लैंड पोल्यूशन, जो डेफिनेशन वाटर पोल्यूशन की थी, जहां जहां वाटर आ रहा था वहां वहां पे लैंड लगा दो तो लैंड पोल्यूशन की डेफिनेशन बन जाएगी। एनी चेंज इन द लैंड विच इज हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन। एनी चेंज, कोई भी तब्दीली इन द लैंड, जमीन में, मिट्टी में, विच इज हार्मफुल, जो नुकसानदेह है, फॉर लिविंग थिंग्स, जिंदा चीजों के लिए, इज कॉल्ड लैंड पोल्यूशन। हम उसको क्या कहते हैं? लैंड पोल्यूशन कहते हैं, जमीनी आलूदगी कहते हैं। लैंड पोल्यूशन, ये आपकी बुक पे एक डिस्कशन लिखी हुई है, हम भी देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें, और फिर हम इसके कॉजेज भी देख लेंगे। क्लियर हुआ ना? पहले पढ़ लेते हैं। द गार्बेज ऑफ हाउसेस एंड सिटीज रिमेन्स स्कैटर्ड ऑन द लैंड। द गार्बेज, कूड़ा, सुन रहे हो, कचरा, ऑफ हाउसेस, घरों का, एंड सिटीज, और शहरों का, रिमेन, रहता है, स्कैटर्ड, बिखरा, बिखरा रहता है, ऑन लैंड, जमीन पर। और उससे क्या होता है? माहौल खराब होता नहीं होता? गंदगी पैदा होती है नहीं होती? हाँ जी। देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट्स, कोई मुनासिब इंतजामात नहीं है, फॉर डिस्पोजल, किसके लिए? ठिकाने लगाने के लिए, उसको डिस्पोज करने के लिए, उसको खत्म, उसको तलफ करने के लिए, आप गार्बेज, कूड़े को तलफ करने के लिए कोई मुनासिब इंतजामात मौजूद नहीं है हमारे सिटीज में। समटाइम्स पीपल डू नॉट टेक केयर, कुछ समटाइम्स पीपल, लोग, डू नॉट टेक केयर, एहतियात नहीं करते, वाइल थ्रोइंग, फेंकते हुए, गार्बेज, कूड़ा या कचरा, ऑन लैंड, जमीन पर, कोई एहतियात नहीं बरतते लोग, उठा कर कूड़ा गाड़ी से बाहर फेंक देते हैं। सम पीपल थ्रो वेस्ट, कुछ लोग तो फेंक देते हैं वेस्ट, कचरा, आउटसाइड, बाहर, दियर व्हीकल्स, अपनी गाड़ियों के, वाइल ट्रैवलिंग, सफर करते हुए। थस लिहाजा द सिटीज एंड द विलेजेस, जो शहर हैं, जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, सुन रहे हो, डू नॉट रिमेन, नहीं रहते, नीट, साफ, एंड क्लीन, और सुथरे, साफ सुथरे नहीं रहते। अदर देन दीज, इनके अलावा, इंसेक्टिसाइड्स, लोग क्या करते हैं? कीड़े मार अद्वियात जो हैं वो फसलों पे जो है उनका छिड़काव करते हैं, फर्टिलाइजर्स, खाद डालते हैं, किनको? फसलों को। दे हैव केमिकल सब्सटेंसेस, उनमें क्या होते हैं? केमिकल्स, मादाजात मौजूद होते हैं, कीमियाई मादे मौजूद होते हैं। दीज रिमेन, और वो मादाजात जो हैं, जो कीमियाई मादाजात हैं, वो रहते हैं इन द सॉइल, मिट्टी में, फॉर ए लॉन्गर पीरियड, काफ़ी लंबे अरसे तक, ऑफ द टाइम, वक्त के, एंड कॉज, और पैदा करते हैं लैंड पोल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी। ठीक है, ज़मीनी आलूदगी। एग्रीकल्चरल एंड पॉइजनस मटेरियल्स, एग्रीकल्चरल, सुन रहे हो? एग्रीकल्चरल का मतलब है ज़रूरी, कौन से? ज़रूरी, सुन रहे हो नहीं सुन रहे? फसलों से रिलेटेड, ठीक है, क्रॉप रिलेटेड मटेरियल्स, एंड पॉइजनस मटेरियल्स, और जहरीले मादाजात ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों के, और आल्सो द कॉजेज, वो भी क्या हैं? वो भी असबाब हैं, वजूहात हैं, ऑफ लैंड पोल्यूशन, ज़मीनी आलूदगी की, कॉजेज ऑफ लैंड पोल्यूशन। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लैंड पोल्यूशन को अपने माइंड में बिठाना चाहते हैं तो आप सिर्फ ये डेफिनेशन अपने माइंड में बिठाएं और ये कॉजेज ऑफ द लैंड पोल्यूशन को अपने माइंड में बिठाएं। गार्बेज है, इंसेक्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वेस्ट ऑफ द फैक्ट्रीज हैं, एंड एग्रीकल्चरल वेस्ट हैं। प्रॉब्लम, गार्बेज ऐसे पड़ा हुआ होता है, आजकल हर रोज कराची के बारे में आ रहा होता है जी, कराची का गार्बेज देखो तो काफ़ी बड़े बड़े ढेर लगे होते हैं। ठीक है, ख़ास तौर पे सिंध के बारे में ये ज़्यादा बातें मशहूर हैं, इस्लामाबाद में इस तरह के कोई अभी तक जो है वो चीज़ें देखने में नहीं आई। आगे चलें। अच्छा जी, ये अब एक एक्टिविटी है जिसमें आपने यस और नो लगाना है जी। कटिंग ऑफ ट्रीज एयर पोल्यूशन कॉज करता नहीं करता? ऐसा ही है, जब दरख्त नहीं होंगे तो हवा साफ कैसे होगी? ठीक है, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। हाँ, जब दरख्त कट जाएंगे तो क्या होगा? जमीन जो है ना, जमीन वो पक्की नहीं रहेगी, जमीनी कटाव होगा, जमीन जरखेज नहीं रहेगी, तो लैंड पोल्यूशन भी कॉज होगा। पोल्यूटेड वाटर, क्या वो एयर पोल्यूशन कॉज करेगा? तो जवाब क्या है? बोलिए। नो। वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा? यस। लैंड पोल्यूशन कॉज करेगा? ये भी यस। गंदे पानी से जमीन भी क्या होती है? गंदी होती है नहीं होती? गार्बेज क्या करता है? एयर पोल्यूशन कॉज करता है? यस, मैं वाई लगा रहा हूँ, ठीक है। और वाटर पोल्यूशन कॉज करता है? ये भी यस। लैंड पोल्यूशन यस। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या करते हैं? ये भी यस। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर इंसेक्टिसाइड्स, एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं? नो।
वाटर पोल्यूशन भी कॉज करते हैं और लैंड पोल्यूशन भी कॉज करते हैं। प्लास्टिक्स क्या करते हैं, ये एयर पोल्यूशन तो कॉज, लेकिन इनकी बर्निंग जो है ना प्लास्टिक्स की, क्या बर्निंग जो है वो एयर पोल्यूशन कॉज करती है, लैंड पोल्यूशन भी कॉज करती है और वाटर पोल्यूशन भी कॉज करती है। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज, यस, सुन रहे नहीं सुन रहे? वाटर पोल्यूशन नहीं, लैंड पोल्यूशन स्मोक है ना, नहीं। बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स एंड गार्बेज क्या करता है, एयर पोल्यूशन कॉज करता है। फिर उससे जो कचरा पीछे सॉलिड रेजिड्यू बचता है वो क्या करता है, वो लैंड पोल्यूशन भी कॉज करता है, समझ आया? और अगर वो बह जाए पानी के अंदर तो क्या होगा, वाटर पोल्यूशन भी कॉज करेगा प्रॉब्लम। अब बेटा एक्टिविटी 4.4 है, कैन यू फिल द गिवन टेबल, क्या आप इस टेबल को भर सकते हैं, सुन रहे हो, और बता सकते हैं एयर पोल्यूशन के क्या इफेक्ट्स हैं, क्या असरात हैं, वाटर पोल्यूशन के क्या असरात हैं और लैंड पोल्यूशन के क्या असरात हैं। ये बेटा मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसके सारे के सारे जवाब जो है वो इस स्लाइड पे आपको मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? एयर पोल्यूशन क्या करता है, डिजीजेस कॉज करता है, किसकी, लंग्स, स्किन एंड आई डिजीजेस कॉज करता है एयर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या करता है, वाटर बॉर्न डिजीजेस, ठीक है, डायरिया, कोलेरा, ठीक है, हेपेटाइटिस, ये वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं। लैंड पोल्यूशन क्या करता है, जमीन को खराब करता है, जमीन के जरखेजी में कमी लेके आता है, दरख्त फिर इतने ज्यादा अच्छे तरीके से दरख्त नहीं उगते हैं, समझ आ रही मेरी बात की? तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपने इसको यहाँ से देख के वहां फिल करना है, ठीक है जी। इन द एक्टिविटी 4.4 योर एनी आंसर विल बी करेक्ट और इनकरेक्ट। एक्टिविटी 4.4 में जो आप अगर इसको देखे बगैर अगर आंसर लगाते तो हो सकता है आपका आंसर ठीक होता, कोई गलत होता, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो यू विल स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, नो अब यू विल स्टडी, आप पढ़ेंगे द इफेक्ट्स, असरात को, ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, माहौलियाती आलूदगी के। देन फिर यू कैन करेक्ट, आप सही कर सकते हैं योर अपने इनकरेक्ट, गलत आंसर्स, जो आपके गलत जवाबात हैं। जर्म्स प्रेजेंट इन द पोल्यूटेड वाटर आर कॉज ऑफ डिजीजेस, जर्म्स जरासीम प्रेजेंट जो मौजूद होते हैं इन द पोल्यूटेड वाटर, गंदे पानी में, आर हैं कॉज, वजह या सबब, ऑफ डिजीजेस, बीमारियों के, जो कि मैंने बता दिया, हेपेटाइटिस है, कोलेरा है, डायरिया है, ठीक है जी। आगे चलें। द पॉइजनस सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द फैक्ट्री वेस्ट पोल्यूट वाटर एंड लैंड एनवायरनमेंट। द पॉइजनस जहरीले सब्सटेंसेस मादाजात प्रेजेंट जो मौजूद होते हैं इन द फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्रियों के कचरे में या गंद में, पोल्यूट वो क्या कर देते हैं, गंदा कर देते हैं वाटर पानी को, एंड लैंड और जमीन को, सुन रहे हो, और जमीनी माहौल को। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सीवरेज वाटर, ये फिर वही आ गया वाटर पोल्यूशन वाली बात कि जो बैक्टीरिया मौजूद होते हैं सीवेज, सुन रहे हो, सीवरेज वाटर के अंदर, ये गंदे पानी में, घरों के गंदे पानी में, सुन रहे हो, यूज मोस्ट ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। देखो मछलियां पानी में रहती है ना, तो मछलियों को सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और पानी में कुछ ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। अब जो गंदे पानी के अंदर मौजूद जरासीम होते हैं वो सारी की सारी ऑक्सीजन का कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, और मछलियों को वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, मछलियां मर जाती हैं। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सीवरेज यूज मोस्ट ऑफ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर, वो ज्यादातर जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, हालशुदा ऑक्सीजन होती है पानी में, उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। द एक्वेटिक एनिमल, जो आबी जानवर हैं, मिसाल के तौर पर एग्जांपल गिवन, मतलब ई.जी का मतलब एग्जांपल गिवन, फिश हो गया, डाई, वो मर जाते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू की वजह से, लैक कमी की वजह से, ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की। क्लियर हो गया? ये तीसरा इफेक्ट हमने पढ़ा कि जो बैक्टीरिया है सीवरेज वाटर में, दे यूज अप्रोक्सीमेटली द most quantity or most of the dissolved oxygen present in the water, and it causes the death of aquatic animals. The pollutants such as chemicals, carbon dioxide and large quantity of other gases is in a polluted air causes throat, skin and eye diseases. समझ आ गया? ये throat, skin and eye diseases आप air pollution की जगह पे डाल सकते हैं उसके इफेक्ट्स में। तो जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो आलूदाकार हैं, गंदे मादे हैं, सच एज केमिकल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ अदर गैसेस, और दूसरी गैसेस की जो बहुत बड़ी मिकदार मौजूद है इन द पोल्यूटेड एयर। पोल्यूटेड का मतलब आलूदा या गंदी एयर हवा में, कॉज वो पैदा करती है थ्रोट, गले की, स्किन जल्द की, एंड आई डिजीजेज और आंखों की बीमारियां। ठीक हो गया?
pollutant gases present in smoke cause लंग डिजीजेज एंड एलर्जी। पोल्यूटेंट गैसेस, गंदी गैसेस जो है प्रेजेंट जो मौजूद है स्मोक में। अब स्मोक क्या है बेटा, याद रखना स्मोक क्या है, सुन रहे हो? फॉग कहते हैं धुंध को, प्लस स्मोक, धुआं और धुंध आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, स्मोक। समझ आ गया? ये क्या पैदा करती है, ये दोनों का मिक्सचर जो क्या पैदा करता है, लंग डिजीजेस, आपके फेफड़ों की बीमारियां, सांस की बीमारियां, एंड एलर्जी, और एलर्जी पैदा करते हैं, जल्दी बीमारियां। द पॉइजनस सब्सटेंसेस एंड स्मोक इमिटिंग फ्रॉम द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज, सुन रहे हो? द पॉइजनस, जहरीले सब्सटेंसेस, मादाजात, एंड स्मोक, और धुआं, इमिटिंग जो खारिज हो रहा होता है, फ्रॉम द चिमनीज, किन से, चिमनियों से, सुन रहे हो नहीं सुन रहे, ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों की, डिसॉल्व्स इन रेन, वो बारिश के अंदर हाल हो जाता है, वो धुआं, वो केमिकल्स हाल हो जाते हैं, ठीक है? उनमें जो ज्यादातर मिकदार है वो किसकी है, सुन रहे हो? सॉक्स, ये किसके बराबर है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, नॉक्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और भी ऑक्साइड्स हो सकते हैं इसके। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये गैसें पानी के अंदर हाल हो जाती हैं और क्या बनाती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। ये तेजाब हैं, जब बारिश के साथ ये जमीन पे बरसते हैं तो फिर क्या होता है, तेजाबी बारिश होती है, और वो तेजाबी बारिश हमारी जिल्द को गिला देती है, दरख्तों के जो पत्ते होते हैं उन्हें भी गिला के जमीन पे ले आती है, और जानवरों को भी मार देती है, और मार्बल की बनी हुई बिल्डिंग्स जो हैं उनका भी सत्यानाश करके रख देती है। समझ आया नहीं यार? तो द पॉइजनस सब्सटेंसेस एंड स्मोक इमिटिंग फ्रॉम द चिमनीज ऑफ द फैक्ट्रीज डिसॉल्व्स इन रेन वाटर, वो बारिश के पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, प्रोड्यूसिंग एसिड रेन, और पैदा करते हैं तेजाबी बारिश। इट इज नॉट ओनली हार्मिंग बिल्डिंग्स, ये ना सिर्फ बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा रही है एंड ट्रीज और दरख्तों को, बट आल्सो द एक्वेटिक लाइफ, बल्कि वो आबी जो जिंदगी है उसे भी, ऑफ स्ट्रीम्स, नदियों की, कैनल्स, नहरों की, एंड लेक्स, और झीलों की, झीलों में मौजूद जानदार जो हैं वो भी इससे मुतासर हो रहे हैं, वो भी मर रहे हैं इससे। द पॉइजनस सब्सटेंसेस एंड गैसेस, जहरीले मादाजात और गैसें, आर प्रोड्यूस, वो पैदा होती हैं, बाय कीपिंग ओपन गार्बेज डंप्स। बात समझ आइए आपको? जब गार्बेज के जो ड्रम्स हैं, जो घड़े हैं, उन्हें खुला रखा जाता है तो उससे क्या होता है, पॉइजनस सब्सटेंसेस, गंदे जहरीले मादाजात और गैसें पैदा होती हैं खुले हुए कूड़े के जो बर्तन है उनसे। These substances cause एयर एंड वाटर पोल्यूशन, और फिर ये मादाजात जो हैं वो हवाई आलूदगी भी पैदा करते हैं, और वो आबी आलूदगी यानी पानी की आलूदगी भी पैदा करते हैं। प्रॉब्लम क्लियर हो गया? ये हम ऐसे कूड़ा फेंकते हैं, बस पड़ा हुआ है, गलियां गंदी, माहौल गंदे। इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन एक्वेटिक, लिए देखो मछलियां मरी हुई नजर आ रही होंगी आपको, ऐसा ही है। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन, दरख्तों के पत्ते भी सारे गल के नीचे आ गए, और उनकी खाल भी, जो उनकी ऊपर छाल होती है वो भी नीचे आ गई है, कोई पत्ता नहीं है दरख्तों पे, ठीक है जी। पोल्यूटेड रेन वाटर, और ये जी गंदा बारिश का पानी है जो कीचड़ का बायस बनता है। अभी पिछले दिनों मैं लाहौर गया था तो यकीन मानो गलियों से गुजरने नहीं हो रहा था, ठीक है, गंदा पानी था, उसके अंदर बंदा कैसे चले, ठीक हो गया। डू यू नो pollutant gases in air combine together in the presence of sunlight and produce smoke? मैंने स्मोक का बताया। जो गंदी गैसें हैं इन एयर, हवा में कंबाइन, वो मिलती हैं टुगेदर आपस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में, एंड प्रोड्यूस स्मोक, और क्या पैदा करती हैं, स्मोक पैदा करती हैं। जो मैंने पहले आपको कहा कि ये फॉग होती है और साथ स्मोक होता है, धुआं और धुंध आपस में मिलकर स्मॉग बनाते हैं, ठीक हो गया। इन विंटर, किसमें, सर्दियों में, स्मॉग इज प्रेजेंट, जो स्मोक है वो मौजूद होती है इन एटमॉस्फेयर, हवा में। इट आल्सो रिड्यूसेस विजिबिलिटी, और ये कम कर देती है नजर आने की सलाहियत को भी। क्लियर हो गया? लोगों को नजर नहीं आता ना जब धुंध होती है, नजर आता है कुछ? हाँ जी।